हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं स्वागत करती हूँ आपके अपने ब्लॉग बीरा ग्रोइंग रोज पेटल्स में। फ्रेंड्स, आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। क्यों मेरी बेडशीट खराब करी? बता, क्यों फाड़ती है मेरी बेडशीट? तुझे पता है ना मम्मा की तबीयत खराब है, भैया की तबीयत खराब। रुको रुको रुको, चोर नहीं गई, पकड़ी गई ना चोरी। क्यों फाड़ी मेरी बेडशीट? नहीं फाड़ी, झूठी। मैं नहीं जाने दूंगी तुझे। आउच! नहीं जाने दूंगी, नहीं जाने दूंगी। बताओ क्यों फाड़ी, पहले बताओ। इधर देखो, कैमरे में, कैमरे में देखो, इधर ना ना करके। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आज है डेट 6 जुलाई। बिट्टू स्कूल चला गया है। मेरी तबीयत बहुत खराब है, आपने देखा ही था। कल थोड़ा सा मार्केट चली गई थी उसके साथ में। उसकी तबीयत खराब थी, स्कूल से फ़ोन आया था, मैं उसके स्कूल गई थी, उसे लेके आई। उसकी तबीयत खराब थी, उसका टिफ़िन वैसे के वैसे ही आ गया था। कल उसने टिफ़िन को टच भी नहीं किया था। मैंने उससे पूछा, बेटा आपको कुछ खाने का मन कर रहा हो तो आप बताओ। उसने कहा, मम्मा मुझे अब गन्ने का जूस पिला के लाओ। तो मैंने कहा ठीक है। मैं एक जगह से जब स्कूल से जा रही थी बस में बैठ के, तो रास्ते में मैंने कोशिश की कि मैं गन्ने का जूस पैक करा लूँ, लेकिन वो बंदा मान ही नहीं रहा था। वो बर्फ़ डाले जा रहा था, डाले जा रहा था। लेकिन मैंने कहा हैंडलूम से पिला लाती हूँ, क्योंकि हैंडलूम पे क्या है, ऑप्शन रहता है। आप बर्फ़ का लेना चाहते हो तो उसकी अलग प्राइस है, और आप बिना बर्फ़ का लेना चाहते हो तो उसकी अलग प्राइस है, और आप चॉइस के अकॉर्डिंग वो बना के दे देते हैं। और सबसे बड़ी बात है, नीट एंड क्लीन वो लोग रखते हैं। पहले गन्नों को धोते हैं, उसके बाद में वो निकालते हैं। तो मैं हमेशा वहीं का प्रेफर करती हूँ। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो मैंने उसको थोड़ा गन्ने का जूस पिलाया। वही उसका थोड़ा सा कुछ खाने का मन कर गया, तो वो तो कुछ खा रहा था, हेल्दी स्नैक्स। और उसके बाद में हमने सब्जियां ली। गाड़ी हमारे पास थी नहीं, मेरे हाथ में लगी हुई है, मैं हाथ से कुछ भी वजन नहीं उठा सकती हूँ, राइट वाले हाथ से। और लेफ़्ट वाले हाथ में आप देख सकते हैं मेरे यहाँ पे नसें कटी हुई हैं कलाई की, 3 जगह से। यहाँ से शायद दिख नहीं रहा होगा, पर 3 जगह से यहाँ से कलाई पे से नस कटी हुई है। तो इस हाथ से भी मैं वजन नहीं उठा पाती हूँ। तो जैसे तैसे कभी कंधे पे कभी सर पे रख के वो लाए हम सब्जियाँ, दूध और ये सामान। काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी। और शाम को भी उसने कुछ नहीं खाया, वो जूस ही पिया था। मैंने थोड़ा सा फ्रूट्स उसको काट के दिए, तो फ्रूट्स उसने थोड़ा बहुत कोई खाया था। बच्चों ने उसको मारा था ग्राउंड पे। उसकी क्लास के 2-3 बच्चे हैं, उन्होंने मिल कर के गैंग अप होकर के मारा उसको, जिसकी वजह से उसके पेट में चोट लग गई। काफ़ी दर्द हुआ उसको। मेरे को समझ में नहीं आता, आप स्कूल में बच्चों को भेज रहे हैं, सारे किसी की भी गलती हो, सारे बच्चे आपस में ही फैसला कर लेंगे, फिर टीचर्स किस बात के लिए है? प्रिंसिपल टीचर्स किस बात के लिए होते हैं स्कूल में? पेरेंट्स क्यों नहीं सिखाते? कोई बच्चा आपके साथ गलती कर रहा है, कुछ भी आपको कुछ कह रहा है या झगड़ा कर रहा है, तो आप टीचर से जाके शिकायत करो। सब लोग मिल करके गैंगअप होके मारने लग जाते हैं। एक बच्चा इसकी क्लास में था, तो उसका कोई बड़ा भाई बड़ी क्लास में पढ़ता होगा, उसने उसको बोला, इनमें आपस में पता नहीं क्या बात हुई, उन्होंने मिल करके लंच में प्लेग्राउंड में मारा उसको। मैं यहाँ पे भी फोटो लगा दूंगी। यहाँ मारा तो यहाँ आँख उसकी मुश्किल से बची है। पेंसिल को शार्प करके, पेंसिल को जैसे खंजर घोंपते हैं ना, चाकू की तरह इस्तेमाल करके पेंसिल को मारा है। और बहुत ही ऐसे जाना माना स्कूल है, ऐसे कोई छोटा मोटा स्कूल भी नहीं है, बहुत ही नामी स्कूल है।
उसके बावजूद इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। वो कह रहा मामा मैं अकेला हो गया और मैं अपने सच को साबित भी नहीं कर पाया और उन लोगों ने अपना झूठ साबित कर दिया। मेरे बेटे की एक खासियत है, वो कभी झूठ नहीं बोलता। उसकी गलती होती है ना तो भी वो मुझे आके बताता मम्मा ये गलती मेरी भी थी। और मैं इस चीज़ को उसको हमेशा अप्रिशिएट करती हूँ। बेटा अगर आपकी गलती है तो आप टीचर को जाके बता दो कि आपने गलती की है, सॉरी बोल दो, आप दोबारा गलती नहीं दोहराओगे, ये प्रॉमिस कर दो उनको। उसकी ये खासियत है ना, मैं जानती हूँ, कभी झूठ नहीं बोलता वो। अब ठीक है, देखते हैं, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया है यार, दिखा के लाऊंगी, उसकी सारी जांचें वगैरह करा के लाऊंगी, जो भी एक्सरे सोनोग्राफी जो भी होगी, पेट में कहाँ लगी है, क्या हुआ है, क्यों वो खाना नहीं खा रहा है, और सो भी नहीं पा रहा था। सुबह में कुछ नहीं दे पाई उसको टिफिन में, 2 पराठे दिए मैंने बस, सॉस दे दी, क्योंकि रात भर परेशान था, दर्द हो रहा था उसको, मैं रात भर जगी रही, वो भी जगा रहा, थोड़ा बहुत वो सोया था। सुबह के टाइम मेरी भी आँख लग गई, फिर समय हो गया उसके स्कूल जाने का, तो फटाफट से उसको रेडी करके नहला धुला के टिफ़िन दे के भेजा। दूध मैंने रख दिया था उसका गर्म करके, दूध भी नहीं पी करके गया। मैं भी फटाफट से रेडी हो जाती हूँ, मुझे स्कूल जाना है, गाड़ी है नहीं मेरे पास, बस से जाऊँगी। कई बार मुझे 2 साधन लेने होते हैं स्कूल जाने के लिए, कभी 3 साधन बदलने पड़ते हैं, इसलिए भी निकलती हूँ, नहीं तो लेट हो जाऊँगी। बच्चे की परवरिश करना माँ बाप दोनों की जिम्मेदारी होती है। मैं अपने माँ बाप दोनों होने का फ़र्ज़ निभा रही हूँ उसके लिए। मैं क्या कर सकती हूँ, लेकिन एक बाप अपने फ़र्ज़ से पीछे हट जाए तो क्या मैं भी बच्चे के जो भी मेरे फ़र्ज़ बनते हैं वो पूरा ना करूँ? मैं तो किसी को ऐसे बीच में धोखा नहीं दे सकती, अपने फ़र्ज़ से पीछे नहीं हट सकती, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने सारे फ़र्ज़ पूरे करूँगी। कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं आप में यहाँ शेयर नहीं कर सकती हूँ, लेकिन मेरा दिल जानता है मैं कितने दर्द में हूँ, कितनी तकलीफ़ में हूँ। किसी ने साथ नहीं दिया मेरा। मेरा परिवार, जब मैं अकेली थी, कमा रही थी, हमेशा बोलते तू बेटी नहीं है बेटा है। एटीएम कार्ड बना के रख दिया उन्होंने, पैसे चाहिए ले लिए, और जयराम जी की भावनात्मक कोई लगाव था ही नहीं उनको, बस मेरी सैलरी से लगाव था। जहाँ तक लूटना था लूट लिया, उसके बाद में ना तू तेरा ना मैं मेरा, उनके लिए मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। उसके बाद में ये इस तरह की मेरे साथ जो घटना हुई, उससे भी मैं बहुत टूटी, लेकिन बिखरी नहीं, खुद को बिखरने नहीं दिया, समेट के रखा। जो भी परिस्थितियां हैं, हिम्मत के साथ डट के मुकाबला कर रही हूँ, जद्दोजहद कर रही हूँ, अपने बच्चे का लालन पोषण कर रही हूँ, फिर भी लोगों को प्रॉब्लम है। एक चीज़ मैंने देखी है, अकेली औरत को जीवन जीने के लिए बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है, उसकी अपनी ही बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं जीवन में, लेकिन इन परेशानियों के अलावा भी कुछ लोग अपने, कुछ पराये ऐसे होते हैं जो जानबूझ के आपके सामने परेशानियां क्रिएट करते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। जैसे कहते हैं ना, आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तो कोई ना कोई रोड़ा लगा करके आपकी लेग पुलिंग कर रहे हैं, ताने मारते हैं बेवजह। उनकी आंखों में जो जो होता है ना, एक अलग टाइप का जो रवैया, जो कहते हैं उनका बिहेवियर ऐसा होता है, चुभने वाला होता है। मैं इन सब चीज़ों को इग्नोर करके आगे बढ़ रही हूँ, लेकिन मैं देखती हूँ जहाँ देखो जहाँ परेशान 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 करने लग जाते हैं। अब बताओ, कोई बच्चा
आपके बच्चों को ये बोल रहा है कि आपकी मदर इतना कमाती है, हैं? उसे क्या पता कि मैं कितना कमाती हूँ। उसके पेरेंट्स ही तो उसके दिमाग में ये सब चीज़ भरते होंगे कि उसकी मम्मा की तो इतनी सैलरी है, उसके फादर हैं नहीं, वो क्या कर लेगी, उसकी क्या औकात है। ये सारी चीज़ कौन डालता है दिमाग में? जो बच्चे तो छोटे-छोटे होते हैं, उनको क्या पता ये सब चीज़ें। पेरेंट्स ही तो ये सब चीज़ें दिमाग में भरते हैं। मेरा बेटा तो कभी किसी को कुछ नहीं कहता, कभी किसी की बेइज्जती नहीं करता, कभी किसी के पेरेंट्स के ऊपर कमेंट्स नहीं करता, आगे से कभी किसी से झगड़ा नहीं करता, कभी भी नहीं। बहुत भोला है वो, उसको प्यार से बोलो, वो अपना टिफ़िन, अपनी चीज़ें शेयर कर लेता है बच्चों के साथ में। अपनी चॉकलेट तक उठा के दे देता है बच्चों को। ऐसा नेचर है मेरे बेटे का। मैं कई बार सोचती हूँ ये इतना भोला है, ये कैसे आगे दुनिया से ऐसे मुकाबला कर पाएगा इस भोलेपन के साथ में। पर वो समझता ही नहीं है। वो यही कहता है मम्मा अच्छों के साथ हमेशा अच्छा ही होगा, आप चिंता मत किया करो। मैं इतना समझ ही नहीं पा रही हूँ हो क्या रहा है। किट्टू, किट्टू क्या हो बेटा? हैं क्या? आजा आजा, नाराज है क्या? नाराज है, नाराज है। ये देख वीडियो बना रही हो जा मत गंदू बच्चा। देखिए मेरे ना आँखों में स्वेलिंग आ रही है, पूरे चेहरे पे भी स्वेलिंग आ रही है और इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब आप देख सकते हैं आँख में। एक तरफ से पूरा मेरा चेहरा पूरे एक साइड से तो ज़्यादा स्वेलिंग है, एक साइड से कम है। हाथों पे भी मेरे बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है, पैरों में आप देख सकते हैं। मैं नॉर्मल जो चप्पल होते हैं ना फुटवेयर, वो पहन ही नहीं पाती हूँ। एक बड़ी बड़ी चप्पल मैंने ला रखी हैं जो एक्यूप्रेशर वाली हैं, वही चप्पल मैं पहनती हूँ। मैं कपड़े समेट रही थी तो मैं ऐसे खड़े खड़े नॉर्मल काम ही नहीं कर पा रही। देखिए बिट्टू भाई साहब को कुछ सामान लेना था और मुझे भी जोधपुर वाले से कुछ सामान लेना था, तो बूंदी वगैरह होती है, रायते वगैरह के लिए अटरम सटरम कुछ लेना था। तो यहाँ अचानक से हम देखते हैं यहाँ पे बहुत सारे लोग जमा हो रखे थे। पता नहीं कोई एड फिल्म की शूटिंग हो रही थी या कोई फिल्म की शूटिंग हो रही थी। बिट्टू यहाँ देखने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक थे कि भाई हो क्या रहा है। तो मुझे क्या कि मैं बहुत जल्दी में आई थी, तबीयत सही नहीं थी और मैं थोड़ा सा मन के चलते हैं, तो ये लोग जाने नहीं दे रहे थे उस साइड में। तो फिर मैंने जोधपुर वाले भैया हैं उनको कॉल किया, तो उन्होंने कहा कि आप इधर से आ जाओ, दुकान ओपन है। तो यहाँ मैं कुछ ले रही हूँ सामान, क्योंकि कितनी भीड़ जमा है, लोग मतलब पागल हो जाते हैं शूटिंग वूटिंग देख करके। पता नहीं कोई हीरो है कि नहीं है, पता ही नहीं चल रहा है कुछ भी। हमें तो कोई दिखा नहीं ना, हमें कोई इंटरेस्ट था। हम निकल गए थे ये अपना सामान लेकर के। इतना भयंकर बिल आया है 11,363 रुपये का, जबकि हम घर में होते नहीं है माँ बेटे पूरा दिन। और जब घर में ही नहीं होते तो क्या पंखा चलेगा, क्या एसी चलेगा, कुछ भी नहीं चलता, आप देख लो। और दिन में हम आते हैं तो कहीं ना कहीं इधर उधर चली जाते हैं, हमारा सब बंद रहता है एसी और ये सब कुछ, क्योंकि कुछ ना कुछ मार्केट चले जाते हैं, कभी कहीं चले जाते हैं, तो कभी कभार ही हम घर पे होते हैं। लाइक संडे को तो हम होते भी नहीं है, संडे को तो हम कहीं ना कहीं जाना ही होता है। अब बताइए कैसे जिएगा आम आदमी। 750 रुपये सरकार द्वारा अनुदान, ठीक है जी। महंगाई आसमान छू रही है, नहीं है? मेरे को लग रहा है ये बिजली यूनिट का ज़्यादा खर्चा आता है। मतलब पंखे में रहो भैया, गरीब आदमी को ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कोई बात नहीं, ये बिल भर देते हैं और फिर करते हैं सब कुछ बंद। रात को भी मैं तो 2 घंटे के लिए एसी चलाती हूँ, रूम ठंडा हो जाता है घंटे भर के लिए। कभी बारिश आ रही होती है तो थोड़ी देर के लिए चलाते हैं, आधा घंटे के लिए। और बाकी बारिश नहीं आ रही होती है तो 1-2 घंटे के लिए टाइमर लगा के छोड़ देते हैं, फिर बंद कर देते हैं एसी।
फिर भी इतना बिल आया। सोचो अगर पूरा टाइम चलता, पूरी रात चलता एसी, या फिर दिन में भी चलता तो सब तनख्वाह भी कम पड़ जाती। तबीयत में मेरी में थोड़ा सा सुधार लग रहा है आज मुझे, और बिट्टू की तबीयत भी थोड़ी ठीक हुई है। ये हम भुट्टा भुनने जा रहे हैं, जिसको खाना आ जाओ। अभी क्या अभी आओ, क्योंकि हम जल्दी खत्म कर देंगे। फिर कुछ नहीं बचेगा। प्रकट होके आओ भगवान जी की तरह। अतिथि भी वैसे भगवान ही होते हैं। आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक है, बिट्टू भी थोड़ा थोड़ा ठीक है। तो हम भूनने जा रहे हैं भुट्टे। देखिए फिर खाते हैं नींबू और नमक लगा के। हेलो गाइस, तो आज मेरी मम्मी ने मेरे लिए बनाया भुट्टा, और ये सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होता है। और जब भी भुट्टा बनाओ ना, ध्यान रखना चाहिए कि कच्चा ना हो, क्योंकि ना फिर पेट में वो हो जाता है दर्द। अच्छा होता है वो। अच्छा, अब इसको टेस्ट करके देखते हैं। हाँ, एकदम गरम गरम है। अभी तो टेस्ट नहीं कर सकता, बहुत गर्म है। और ना एकदम ऐसा होना चाहिए भुट्टा, हो तो ऐसा, ऊपर से एकदम काला और अंदर एकदम गोल्डन गोल्डन कलर। इसका मतलब होता है ये भुट्टा एकदम से पक चुका है और बहुत टेस्टी बनेगा। ओके गाइस, तो अब ये थोड़ा ठंडा हो चुका है, तो चलो अब इसको टेस्ट करते हैं। अच्छा है। एकदम मसालेदार। और आप देख सकते हैं यहाँ पे ये अंदर से कितना लाइट है। नाजुक नाजुक दांतों से खाया भी नहीं जाता। नींबू लगा दिया है, नमक लगा दिया है। बहुत तेज गर्मी पड़ रही है। मैं काम कर रही थी, बर्तन बर्तन करने हैं, अभी बहुत सारा काम करना है। और ये कितने अच्छे से पका है ना। यूनिफॉर्म धुल रही है। पता ही नहीं कौन देखेगा। ये रहा, एकदम लाइट लाइट कलर है, एकदम ब्लैक। ये भुट्टा खा करके मैं और भाई साहब पढ़ाई करने बैठेंगे। आज जो भी मैम ने पढ़ाया उसका रिवीजन करेंगे। लर्न। हाँ सॉरी, लर्न करेंगे।
खट्टा खट्टा ना, मस्त लग रहा है। हाथ में बार बार में दर्द हो जाता है। ये देखो किट्टू और बिट्टू चीटिंग कर रही है। ये बाहर से पंजा लगा रही है ना। देख, एक पंजा डालेगी बाहर, एक अंदर से पकड़ेगी। तुम क्या समझते हो, बहुत इंटेलिजेंट कैट है। इसको लग रहा है ये जमीन है ना, और यहाँ पे मछली है नीचे नीली। अब पता नहीं, इसका तो यही जाने क्या सोच रही है। ऐसे करोगी, चीटिंग करेगी। मैं वीडियो बना रही हूँ बेटा, मेरी तरफ देख रही है ना। मम्मा इधर बाहर से पकड़ेगी, मुझे ऐसा लग रहा है। अब पकड़ के देगा, बता। अब पकड़ो, पकड़ो ना, पकड़ो। खेलना है मुझे। आपने चार्ज कर दिया मुझे खेलने के लिए। इसको तो बस हरे खा लो।